हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स राज में आपका स्वागत है। आज हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे। आईटीसी शेयर का मूल्य अभी 210 से 215 के बीच चल रहा है, जो कि बाइंग प्राइस है। ब्रोकरेज ने इसका लक्ष्य 350 से 370 तक दिया है। आईटीसी के शेयर की 60% ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। अब हम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी धूम्रपान निषेध अधिनियम 2020 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आईटीसी कंपनी में सिगरेट व्यवसाय का 38.09% हिस्सा है, यानी कि आईटीसी कंपनी का सबसे अधिक रेवेन्यू सिगरेट व्यवसाय से प्राप्त होता है। यदि यह विधेयक पारित होता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव आईटीसी कंपनी के रेवेन्यू पर भी पड़ेगा। इस विधेयक के अंदर धूम्रपान करने वाले की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष होनी है। दिल्ली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। एयरपोर्ट पर धूम्रपान प्रतिबंध रहेगा और होटलों में भी आप अपने रूम के अंदर कर सकते हो। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए नो पब्लिक स्मोकिंग के नियमों के उल्लंघन पर दंड में भी वृद्धि की गई है। 2003 के बाद में WHO के दिशा निर्देशों के तहत COTPA सिगरेट और रेवेन्यू तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत सरकार ने तंबाकू सेवन में कटौती करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जैसे चित्र के साथ चेतावनी, जैसा कि तंबाकू पर लिखा होता है कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। सार्वजनिक धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध। स्कूल कॉलेज से 500 मीटर की त्रिज्या के भीतर दुकानों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। WHO द्वारा 2017 में किए गए केयर्स सेकंड सर्वेक्षण के अनुसार निश्चित रूप से धूम्रपान की आबादी में कमी आई है, फिर भी देश में समग्र तंबाकू की खपत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, जो इस स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए चिंता का कारण हो सकता है। इन परिस्थितियों में हम मानते हैं कि सरकार का इरादा WHO के दिशा निर्देशों से प्रेरित है, फिर भी क्रियान्वयन और निष्पादन एक बड़ी चुनौती हो सकता है। हालांकि जैसा कि अतीत में किया गया था, दीर्घावधि में कंपनियां हमारे दृष्टिकोण में दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय की पेशकश को मजबूत करने का प्रयास करेगी। इस पर विचार करते हुए हमारा मानना है कि सिगरेट व्यवसाय में हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए आईटीसी का नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। FMCG खाद्य पदार्थों के कारोबार के लिए टेलबाइंड मजबूत FCF उच्च लाभांश उपज और सम्मोहक मूल्यांकन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। अब हम आईटीसी के फंडामेंटल को समझेंगे। आईटीसी के इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि आईटीसी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर नेट सेल्स जुलाई 2020 में 9,774 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2020 में 13,147 करोड़ हो गई हैं। अदर इनकम जुलाई 2020 में 925 करोड़ से घटकर 582 करोड़ रुपए हो गई हैं। टोटल इनकम जुलाई 2020 में 10,699 करोड़ से बढ़कर 13,730 करोड़ हो गई हैं। कुल खर्चा जुलाई 2020 में 7,249 करोड़ था, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 9,151 करोड़ हो गया। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ब्याज और टैक्स से पहले की आय, जुलाई 2020 में 3,451 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2020 में 4,578 करोड़ हो गई। ब्याज जुलाई में
जुलाई 2020 में 15 करोड़ था, जो कि सितंबर क्वार्टर में घटकर 13 करोड़ हो गया। टैक्स जुलाई 2020 में 868 करोड़ था, जो बढ़कर सितंबर क्वार्टर में 1146 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट जुलाई 2020 में 2567 करोड़ था, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 3418 करोड़ हो गया। यानी कि नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई है। अब हम आईटीसी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो ईयर ऑन ईयर बेस पर होता है। आईटीसी की ईयर ऑन ईयर बेस पर मार्च 2019 में सेल्स 48,352 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च 2020 में 49,404 करोड़ हो गई। अदर इनकम मार्च 2019 में 21,173 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में बढ़कर 2597 करोड़ हो गई। टोटल इनकम मार्च 2019 में 50,526 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में बढ़कर 52,001 करोड़ हो गई। कुल खर्चा मार्च 2019 में 31,342 करोड़ था, जो मार्च 2020 में 31,920 करोड़ हो गया। यानी कुल खर्चे में वृद्धि हुई है। ईबीआईटी ईयर ऑन ईयर बेस पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ब्याज और टैक्स से पहले की आय मार्च 2019 में 19,183 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में बढ़कर 20,081 हो गई। ईयर ऑन ईयर बेस पर ब्याज मार्च 2019 में 45 करोड़ था, जो मार्च 2020 में बढ़कर 54 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर बेस पर टैक्स मार्च 2019 में 6,313 करोड़ था, जो घटकर मार्च 2020 में 4,441 करोड़ हो गया। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर मार्च 2019 से मार्च 2020 में टैक्स में कमी आई है। ये बहुत ही अच्छी खबर है आईटीसी के लिए। ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में 12,824 करोड़ था, जो मार्च 2020 में बढ़कर 15,584 करोड़ हो गया। यानी कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छी वृद्धि हुई है। आईटीसी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर व क्वार्टरली बेस पर अच्छी वृद्धि हुई है। यह आईटीसी के भविष्य में अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अब हम आईटीसी के बिजनेस और कमाई के बारे में जानेंगे कि आईटीसी को मेन कमाई कहाँ से होती है। आईटीसी के नेट रेवेन्यू में 38.09% सिगरेट से रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो सितंबर तिमाही में 5,121 करोड़ रुपए था, तथा 28.24% एफएमसीजी से प्राप्त होता है, जो सितंबर में 3,795 करोड़ था। 22.20% एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, जो सितंबर में 3,985 करोड़ था। कागज़ से 10.85% प्राप्त होता है, जो सितंबर में 1,459 करोड़ था। होटल व्यवसाय से आईटीसी के नेट रेवेन्यू में होटल व्यवसाय का रेवेन्यू 0.62% प्राप्त होता है, जो 82 करोड़ था। अब हम आईटीसी के ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। आईटीसी द्वारा निर्मित सिगरेट देश का नंबर 1 सिगरेट बिजनेस है। आटे में आशीर्वाद आटा भारत का नंबर 1 ब्रांड है, जो आईटीसी द्वारा निर्मित हैं। चिप्स में बिंगो भारत का चिप्स में दूसरे नंबर का ब्रांड है। मैगी में हैप्पी देश की मैगी में दूसरे नंबर की ब्रांड है। अगरबत्ती में मोगरा
अगरबत्ती देश की नंबर 1 ब्रांड है। बिस्किट में सनफीस्ट और क्रीम बिस्किट देश के नंबर 1 ब्रांड हैं। नोटबुक में क्लासमेट देश की नंबर 1 ब्रांड है जो आईटीसी द्वारा निर्मित हैं। अब हम बात करेंगे देश में आईटीसी का बिजनेस। देश का 84.3% सिगरेट व्यवसाय आईटीसी के पास हैं, यानी लगभग सिगरेट व्यवसाय में देश में आईटीसी का एकाधिकार हैं। देश का 43% तंबाकू का एक्सपोर्ट आईटीसी द्वारा निर्मित आईटीसी द्वारा ही किया जाता है। देश का 25% नूडल्स, 23% नोटबुक, 9% जूस बिजनेस आईटीसी के पास हैं। आईटीसी देश की निफ्टी 50 में भी शामिल हैं और बहुत ही अच्छी कंपनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।